नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष इंदौरिया डीआर कैंपस के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों कल हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द। वहां पर हमने देखे कि उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं इनको चार प्रकार से हमने बताया था। एक हमने बताया था, पहला जो आपको बताया था वो बताया था तत्सम, दूसरा जो बताया था वो बताया था तद्भव, तीसरा जो बताया था वो बताया था देशज, और चौथा जो बताया था वो बताया था आपको विदेशी। तत्सम संस्कृत के समान जो शब्द हिंदी में प्रचलित हैं वो तत्सम शब्द हैं। संस्कृत के शब्दों से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं वो तद्भव शब्द हैं। क्षेत्र विशेष में बोले जाने के कारण जो हिंदी में प्रचलित हैं वो देशज शब्द हैं। और अन्य भाषाओं से जिसको हमने ग्रहण किया है हिंदी में वो कौन से हैं? विदेशी शब्द हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। अब आप आगे देखिए, आगे जो हम शब्द भेद देखते हैं तो आगे जो मैंने आपको जब शब्द विवेचन कराया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। एक को हमने नाम दिया था, दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक को हमने नाम दिया था वहां पर विकारी शब्द, और एक को नाम दिया था हमने अविकारी शब्द। एक को नाम दिया था हमने विकारी शब्द और दूसरे को क्या नाम दिया था? अविकारी शब्द नाम दिया था। अब दोस्तों यदि बात करें हम कि विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है, तो सबसे पहले अगर हम इनकी परिभाषा देखते हैं तो देखिए वह शब्द जिसमें विकार उत्पन्न हो सकता है, वह शब्द जिसमें क्या उत्पन्न हो सकता है? विकार उत्पन्न हो सकता है। विकार का मतलब ही क्या है? परिवर्तन। विकार का मतलब ही क्या है? परिवर्तन। यानी वह शब्द जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है वो तो कौन सा कहलाएगा? विकारी शब्द। और वह शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वह शब्द जिसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सके, यानी जिसमें आप कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सके, उसको किस नाम से जाना जाता है? अविकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आप जो विकार उत्पन्न करेंगे, जो विकार उत्पन्न होता है यानी कि जो भी परिवर्तन होता है वो आप किसके आधार पर कर सकते हैं? या तो आप वचन के आधार पर करेंगे, या आप लिंग के आधार पर करेंगे, या आप काल के आधार पर करेंगे, आदि के आधारों पर। अगर आप किसी भी शब्द को चेंज कर सकते हैं, यानी कि चेंज का मतलब ही क्या है? परिवर्तन। अगर उस शब्द में आप परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे वो परिवर्तन आप वचन के अनुसार करो, चाहे वो आप लिंग के अनुसार करो, चाहे आप वो काल के अनुसार करो, अगर उसमें परिवर्तन हो सकता है उस शब्द को तो हम किस नाम से जानते हैं? विकारी शब्द के नाम से। और वह शब्द चाहे आप उसमें किसी भी वचन का प्रयोग कर दो, किसी भी लिंग का प्रयोग कर दो और किसी भी काल का प्रयोग कर दो, वह शब्द में या वह शब्द परिवर्तित नहीं होता, या उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। उस शब्द को किस नाम से जाना जाता है? अविकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे दोस्तों हम उदाहरण के रूप में समझते हैं एक बार इसको कि विकारी है क्या और अविकारी क्या है। दोस्तों मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूँ, वो वाक्य आपको देखने हैं और उससे आपको पता चलेगा कि विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है। फिर हम इसकी परिभाषा निर्धारित करेंगे कि इसकी सही परिभाषा क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। मैंने वाक्य लिखा, वह छत से नीचे गिर गया। एक वाक्य क्या लिखा दोस्तों मैंने? वह छत से नीचे गिर गया। एक वाक्य दोस्तों मैंने लिखा, वह छत से नीचे गिर गई। एक वाक्य दोस्तों मैंने लिखा, वे छतों से नीचे गिर रहे हैं। एक वाक्य मैंने लिख दिया आपको, वह छत से नीचे गिरेगा। वाक्य लिख दिया मैंने आपको, वे छत से नीचे
गिर गए। ठीक है दोस्तों, ये हमने अब वाक्य लिख दिया। भाई ये वाक्य लिख दिया, हमने लिख दिया वह छत से नीचे गिर गया। एक वाक्य लिख दिया वह छत से नीचे गिर गई। हमने वाक्य लिख दिया वे छतों से नीचे गिर रहे हैं। वह छत से नीचे गिरेगा, वे छत से नीचे गिर गए। वाक्य लिख दिया हमने। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था एक शब्द होता है विकारी शब्द और एक क्या होता है अविकारी शब्द। अब हमको यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये किसके आधार पर चल रहा है, शब्दों के प्रकार, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर। यानी वाक्य में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वो शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं शब्दों का तो वो शब्द कितने होते हैं, 2। या तो शब्द विकारी होता है या अविकारी होता है। यहाँ पर भी हमने किन का प्रयोग किया है, शब्दों का प्रयोग किया है। और शब्दों का प्रयोग मैंने किस में किया है, वाक्यों में किया है। यानी कि यहाँ पर वाक्यों के आधार पर जब आप शब्द देखेंगे तो आपको 2 प्रकार के शब्द मिलेंगे, कोई शब्द तो विकारी होगा और कोई शब्द अविकारी होगा। अब विकारी मैंने आपको बताया वह शब्द जिसको आप चेंज कर सके, यानी कि वह शब्द जिसमें क्या हो सके, परिवर्तन हो सके। वह शब्द जिसमें परिवर्तन हो सके वो कौन सा शब्द है, विकारी शब्द। वो कौन सा शब्द है, विकारी शब्द। वह शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, वह शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता वो कौन सा शब्द है, अविकारी शब्द है। यानी कि जिसको आप चेंज कर सकते हैं वो विकारी है और जिसको आप चेंज नहीं कर सकते वो क्या है, अविकारी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे वाक्य हैं। अब हम देखते हैं हम किस किस शब्द को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाले कर्ता को लेते हैं। यहाँ पर वह का प्रयोग किया गया है, वह छत से नीचे गिर गया। गिर गया क्या है, क्रिया है, पुल्लिंग की क्रिया है। यानी कि यहाँ पर वह क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ वह आया है। यहाँ पर वह का प्रयोग करें तो यहाँ पर क्रिया क्या है, गिर गई, यहाँ पर वह आया। यहाँ पर यदि देखें तो वह की जगह मैंने क्या लिख दिया, वे, यानी बहुवचन का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर वह का प्रयोग पुल्लिंग के लिए, यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए, यहाँ पर बहुवचन के लिए, यहाँ पर फिर एकवचन के लिए और यहाँ पर फिर बहुवचन के लिए। यानी कि ये जो शब्द है इसको हम चेंज कर सकते हैं। वह शब्द को हमने क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। वह का प्रयोग कभी पुल्लिंग के लिए किया तो अलग लिखा, वे अगर हम वचन के आधार पर चले तो वहाँ पर वह का मैंने क्या लिख दिया, वे लिख दिया। यानी इसका मैंने रूप परिवर्तित कर दिया, इसका रूप परिवर्तित कर दिया। और जिसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है यानी जिसको चेंज किया जा सकता है वो क्या है, विकारी शब्द। अगले पर चलें, दूसरा शब्द है हमारा छत वाला। तो यहाँ पर छत एक वचन, लेकिन यहाँ पर छतों मैंने क्या कर दिया, बहुवचन कर दिया। यानी इस छत शब्द को मैं चेंज कर सकता हूँ। और जिसको चेंज किया जा सकता है यानी जिसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है वो कौन सा है, विकारी शब्द है। यहाँ पर अगर हम क्रिया देखें, यहाँ पर यदि हम क्या देखें, क्रिया देखें, तो यहाँ पर मैंने क्रिया लिखी है गिर गया, यहाँ पर गिर गई, यहाँ पर गिर रहे हैं, यहाँ पर गिरेगा, यहाँ पर गिर गए। तो यानी मैं इस क्रिया जो है हमारी इसको भी क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, यानी इसका रूप परिवर्तित कर सकता हूँ। तो अब एक बात बताइए, वह का मैं रूप परिवर्तित कर सकता हूँ तो ये क्या कहलाएगा, विकारी शब्द कहलाएगा, क्योंकि वह को मैंने वे में चेंज कर दिया। छत का रूप मैं परिवर्तित कर सकता हूँ, छत की जगह मैंने छतों कर दिया बहुवचन में, तो ये भी कौन सा कहलाएगा, विकारी। यानी जिसमें विकार उत्पन्न हो सके। विकार उत्पन्न होने का मतलब ही क्या है, परिवर्तन करना। तो छत का हम परिवर्तन कर सकते हैं तो ये क्या कहलाएगा, विकारी कहलाएगा। क्रिया यदि देखें हम तो यहाँ पर गिर गया था, यहाँ गिर गई थी, यहाँ गिर रहे हैं, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिर गए। यानी इसका भी मैं क्या कर सकता हूँ, रूप परिवर्तन कर सकता हूँ। और जिसका हम रूप परिवर्तन कर सकते हैं वो कौन सा शब्द है, विकारी शब्द। यानी ये कौन से शब्द हो गए, विकारी शब्द। लेकिन अगर दोस्तों यदि हम देखें तो आप देखिए यहाँ पर एक नीचे शब्द है, यहाँ पर शब्द कौन सा है, एक आपका नीचे। एक बात बताइए, इस नीचे शब्द को आप चेंज कर सकते हैं क्या। यहाँ पर वह छत से नीचे गिर गया, पुल्लिंग था तो भी क्या आया, नीचे आया। वह छत से नीचे गिर गई, स्त्रीलिंग था तो भी क्या आया, नीचे आया। वे छतों से नीचे गिर गए, बहुवचन था तो भी क्या आया, क्या आया अपना, नीचे ही आया। यहाँ पर एक वचन था तो भी नीचे, बहुवचन है तो भी नीचे। वह छत से नीचे गिर गया, एक वचन है तो भी नीचे। वह छत से नीचे गिरेगा तो भी क्या आया है, बहुवचन के साथ नीचे आया। क्रिया के हिसाब से देख लो, गिर गया
गिर गई, भूतकाल की क्रिया है, तब भी क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। दोनों क्या है, भूतकाल की क्रिया है, भूतकाल के साथ क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। गिर रहे हैं, वर्तमान काल की क्रिया है, इसके साथ भी क्या आ रहा है, नीचे ही आ रहा है। गिरेगा, भविष्यकाल की क्रिया है, क्या आ रहा है, नीचे ही आ रहा है। गिर गए, भूतकाल की क्रिया है, क्या आ रहा है, नीचे ही आ रहा है। यानी कि ये जो नीचे जो शब्द है, आप चाहे वचन के आधार पर ले लो, इसको चेंज कर सकते हैं क्या, एक वचन के साथ भी नीचे ही आ रहा था, बहुवचन के साथ भी क्या आ रहा है, नीचे ही आ रहा है। आप लिंग के अनुसार ले लो, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी नीचे आ रहा था, स्त्रीलिंग में भी नीचे आ रहा है। आप काल के अनुसार ले लो, भूतकाल में भी नीचे आ रहा था, किसमें, वर्तमान काल में भी नीचे आ रहा है, और भविष्य काल में भी क्या आ रहा है, नीचे ही आ रहा है। अब आपने देखा होगा, आप इस नीचे शब्द को परिवर्तित कर सकते हो क्या, इस नीचे शब्द को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। और जिसमें कोई कभी भी चेंज नहीं किया जा सके, यानी जिसका रूप परिवर्तित नहीं किया जा सके, उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, अविकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर नीचे हमारा क्या है, अविकारी शब्द है, यानी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। और जिसको आप चेंज कर सकते हैं वो कौन से शब्द हैं, आपके विकारी शब्द हैं। मेरे हिसाब से अब आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है। यानी जिसका रूप आप परिवर्तित कर सकते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न कर सकते हैं, विकार का मतलब ही क्या होता है, परिवर्तन, यानी जिसमें आप परिवर्तन करें वो विकारी शब्द है, और जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते वो अविकारी शब्द है। भाई आप ये तो बोल नहीं सकते, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बोल दिया वह छत से नीचे गिर गया, भाई एक वचन के साथ तो आपने क्या लगा दिया, नीचे लगा दिया। और जैसे बहुवचन आया तो आप ये लिख दोगे क्या, वे छतों से नीचों गिर गए, वे छतों से नीचों गिर गए। नीचों लिख सकते हो क्या कि भाई ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, तो इस नीचे को भी मैं नीचों कर दूंगा बहुवचन, तो नीचों बहुवचन नहीं होता। यहाँ तो शब्द ही क्या आएगा अपना, नीचे ही शब्द आएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि यानी ऐसा शब्द जिसको हम चेंज कर ही नहीं सकते किसी भी स्थिति में, उसको किस नाम से जाना जाता है, अविकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये विकारी की परिभाषा क्या है या अविकारी की परिभाषा क्या है, तो दोस्तों विकारी की, इसको मिटा देता हूं मैं इसके बाद में देखते हैं हम विकारी किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं। कि विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, विकारी की यदि अब हम परिभाषा देखते हैं तो विकारी की परिभाषा ही क्या हो जाएगी मैंने आपको क्या बोला, विकार का मतलब ही क्या होता है, विकार उत्पन्न होना, यानी परिवर्तन होना। विकार का अर्थ ही क्या है, परिवर्तन। अब अगर इसकी परिभाषा देखिए, भाई पढ़ किसके बारे में रहे हम, शब्द के बारे में, पढ़ किसके बारे में रहे, शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए इसकी अगर विकारी की हम परिभाषा बने तो विकारी की परिभाषा ही क्या बनेगी कि वह शब्द जिसका, अब जिसका किस किस के आधार पर रूप परिवर्तन कर सकते हैं आप, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर। तो जिसका लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर रूप परिवर्तित किया जा सकता है, विकारी शब्द कहलाता है। विकारी शब्द कहलाता है। तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे मैंने आपको उदाहरणों में बताया था कि वह शब्द जिसका हम किन किन आधारों पर परिवर्तन कर सकते थे, या तो आप लिंग के आधार पर कर सकते हैं यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, या वचन के आधार पर कर सकते हैं यानी एक वचन और बहुवचन, या आप काल के आधार पर कर सकते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इनके आधार पर अगर आप किसी शब्द का रूप क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, यानी जिसको आप चेंज कर सकते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है, विकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा है अविकारी। अब अविकारी की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई, अविकारी का मतलब आप जिसका रूप परिवर्तित नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा, अविकारी कहलाएगा। तो अविकारी की यदि हम परिभाषा देखते हैं तो परिभाषा क्या होगी कि वह शब्द जिसका लिंग,
वचन, काल आदि के आधार पर रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अविकारी शब्द कहलाता है। अविकारी शब्द कहलाता है। तो वह शब्द जिसका हम लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर रूप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसको किस नाम से जाना जाता है? अविकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो शब्द होता है हमेशा कैसा बना रहता है? एक समान बना रहता है। ये जो शब्द होता है हमेशा कैसा बना रहता है? एक समान बना रहता है। तो ऐसा जो शब्द होता है वो किस नाम से जाना जाता है? अविकारी के नाम से जाना जाता है। यानी विकारी शब्द जिसमें आप चेंज कर सके। चेंज का मतलब जिसमें आप परिवर्तन कर सके। मैंने आपको बता दिया परिवर्तन का आधार ही क्या होगा? या तो लिंग होगा, या वचन होगा, या काल होगा। तो लिंग, वचन, काल के आधार पर अगर आप किसी शब्द को चेंज कर सकते हैं तो वो तो होता है विकारी शब्द। और लिंग, वचन और काल आदि के आधार पर अगर आप किसी शब्द को चेंज नहीं कर सकते, यानी परिवर्तित नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? अविकारी शब्द कहलाता है। तो मेरे हिसाब से अब आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। पीछे मैंने आपको उदाहरण बता दिए थे कि किस प्रकार से हम वह को चेंज कर सकते हैं, छत को चेंज कर सकते हैं, और क्रिया जो है गिर गया, गिर गए, गिर रहा है, गिरेगा, इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही नीचे जो शब्द था उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो नीचे क्या था? अविकारी शब्द था, और वह हुआ, छत हुआ, और क्रिया गिरना जो क्रिया थी वो कौन से हो गए? हमारे विकारी शब्द हो गए। तो अब मैंने आपको बता दिया कि भाई प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर, कि वाक्य में शब्द का जो प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो होगी परिभाषा की बात। अब यदि बात करें हम विकारी शब्द की, सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं विकारी शब्द। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि विकारी जो शब्द है, विकारी जो शब्द है ये चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। यानी विकारी जो शब्द है इसके कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। जैसे जब मैंने आपको शब्द विवेचन कराया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो विकारी जो शब्द है ये कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था पहला जो होता है उसको नाम दिया जाता है संज्ञा। दूसरा विकारी जो शब्द होता है उसको नाम दिया जाता है सर्वनाम। तीसरा जो विकारी शब्द होता है उसको नाम दिया जाता है विशेषण। और चौथा जो विकारी शब्द होता है उसको नाम दिया जाता है क्रिया। इस प्रकार से हमारे क्या हैं? चार क्या हैं? विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों को हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। विकारी का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जिसमें परिवर्तन किया जा सके वो तो क्या है? विकारी। और जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सके वो क्या है? अविकारी। परिवर्तन का मैंने आपको आधार बता दिया। परिवर्तन या तो आप लिंग के आधार पर कर दो, या वचन के आधार पर कर दो, या काल के आधार पर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा विकारी शब्द है वो कौन सा है? संज्ञा। पहला जो हमारा विकारी शब्द है वो क्या है? संज्ञा। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा है क्या, संज्ञा की परिभाषा क्या है, इसके भेद के कितने हैं, या इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हम अब जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो हमारा टॉपिक है संज्ञा। यानी पहला जो हमारा विकारी शब्द है, पहला जो हमारा विकारी शब्द है उस शब्द को हम नाम देते हैं संज्ञा। उस शब्द को किस नाम से जाना जाता है? संज्ञा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए कि संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा कहते किसे हैं, तो इसके बारे में शायद ही ऐसा कोई छात्र होगा जो नहीं जानता होगा। सब जानते हैं संज्ञा की परिभाषा, ठीक है, कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, यहाँ तक ही जानते हैं कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है संज्ञा कहलाता है। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, धर्म,
व्यापार आदि का बोध या भाव आदि का बोध कराता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, धर्म, व्यापार, भाव आदि का बोध कराता है, किस नाम से जाना जाता है? संज्ञा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर दोस्तों आपसे संज्ञा की परिभाषा तो पूछी जाती नहीं है, या तो वो आपसे पूछेगा संज्ञा के भेद, या फिर आपसे क्वेश्चन देगा, या तो आपको ऊपर शब्द लिख के दे देगा और फिर आपसे पूछा जाएगा शब्द में संज्ञा है। आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आपको बताना है कि उस शब्द में कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा नहीं है। या फिर आपको क्वेश्चन देगा कि जैसे मान लीजिए ऊपर तो आपको क्या दे दिया, संज्ञा का नाम दे दिया कि निम्न में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, या निम्न में से किस शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है, निम्न में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से किस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी ऊपर क्या दे दिया? संज्ञा का नाम दे दिया। 4 ऑप्शनों में आपको क्या देगा? शब्द देगा। उन चारों शब्दों में से आपको पहचानना है कि वह शब्द कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा का है, या व्यक्तिवाचक का है, या भाववाचक का है, या द्रव्यवाचक का है। तो सबसे पहले अगर हम संज्ञा के भेदों की बात करें दोस्तों, अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। जैसे आप परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, धर्म, व्यापार, भाव आदि का बोध कराता है, संज्ञा कहलाता है। संज्ञा कहलाता है। कई दोस्तों ये बोलते हैं संज्ञा तो स्त्रीलिंग है, तो आपको ये बोलना चाहिए संज्ञा कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर कर्ता जो है वो संज्ञा नहीं है, यहाँ पर मैंने क्या बोला? वह शब्द। अब कर्ता कौन है? शब्द है, इसलिए मैंने क्या बोला? संज्ञा कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में अगर हम देखते हैं संज्ञा के भेद, तो सामान्य रूप से या मुख्य रूप से जो है संज्ञा के अगर आपसे भेद पूछे तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। सामान्य रूप से यदि आपसे क्या पूछा जाए, संज्ञा के यदि भेद पूछे जाए, वही संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब संज्ञा के यदि हम भेद देखते हैं तो क्या होता है? 3 प्रकार की संज्ञा होती है। पहली को नाम दिया जाता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी को नाम दिया जाता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी को नाम दिया जाता है भाववाचक संज्ञा। तीसरी को क्या नाम दिया जाता है? भाववाचक संज्ञा नाम दिया जाता है। पहली को नाम दिया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी को जातिवाचक संज्ञा, तीसरी को भाववाचक संज्ञा नाम दिया जाता है। तो संज्ञा यदि देखें सामान्य रूप से जो संज्ञा होती है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब दोस्तों यदि देखते हैं, लेकिन वहाँ पर दोस्तों एक बार क्वेश्चन इस टाइप का और पूछ लेता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं। तो दोस्तों देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर वो आपसे पूछता है क्वेश्चन पहला तो क्या बनता है? संज्ञा के भेद हैं, यानी संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक है, या संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, वो ही पूछ रहा है। एक दोस्तों अब जैसे इसमें तो दे दिया, ए में दे दिया आपको 2, बी में दे दिया 3, सी में दे दिया 4 और डी में दे दिया 5। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन अगर दोस्तों हम देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन अपना बन रहा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद हैं। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहला क्वेश्चन तो क्या है कि संज्ञा के भेद हैं, यानी संज्ञा के कितने भेद हैं, कितने भेद नहीं हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद है। पहला क्वेश्चन तो क्या है? संज्ञा के भेद हैं, यानी संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने भेद हैं, कितने भेद नहीं हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद हैं। तो इसमें भी अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा यानी डी ऑप्शन है आपका 5। दोनों में एक प्रकार के ही ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन था आपके संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा के कितने भेद हैं। दूसरा ऑप्शन है दूसरा जो क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो दोस्तों दोनों के आंसर अलग अलग है। अगर वो आपसे सिंपल पूछ रहा है कि संज्ञा के भेद, यानी कि यहाँ पर केवल किसके भेद, सामान्य रूप से पूछ रहा है,
वो कैसे पूछ रहा है? सामान्य रूप से। वो आपसे किस प्रकार से पूछ रहा है? सामान्य रूप से, कि सामान्य रूप से एक संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हमारा आंसर होगा 3। हमारा आंसर क्या होगा? 3, क्योंकि सामान्य रूप से जो संज्ञा है उसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 3 भेद हो गए। लेकिन अगर दोस्तों वो पूछता है अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 5। हमारा आंसर कितना होगा? 5 आंसर होगा। यानी कि अगर सिंपल पूछता है संज्ञा के भेद कितने हैं, तो संज्ञा के भेद कितने हैं? सामान्य रूप से 3 भेद है। लेकिन अगर वो पूछ रहा है आपसे अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। दोस्तों आप देखिए ये 5 आंसर कैसे है। मैंने आपको 3 संज्ञाएं बता दी थी। ये जो जातिवाचक जो संज्ञा है इसके 2 भेद हैं। एक को नाम दिया जाता है द्रव्यवाचक और एक को नाम दिया जाता है समुदायवाचक। समुदायवाचक, ये 2 भेद हैं। 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। अब दोस्तों वैसे तो सामान्य रूप से संज्ञा क्या है? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो संज्ञा के हमारे कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। तो संज्ञा के सीधे भेद पूछता है तो हमारा आंसर क्या है? 3। लेकिन अब उसने क्या पूछा है? अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। हालांकि ये जो 2 भेद हैं जातिवाचक संज्ञा के क्या हैं? उपभेद हैं। ये दोनों क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के क्या हैं? उपभेद हैं। लेकिन इसका अर्थ भी अलग आता है और इसका अर्थ भी अलग आता है। अर्थ के आधार पर इन दोनों के अर्थ अलग आते हैं। तो अर्थ के आधार पर हमारी संज्ञा कितने प्रकार की हो जाएगी? पहली हो जाएगी व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी द्रव्यवाचक, चौथी समुदायवाचक और 5वीं भाववाचक। तो अर्थ के आधार पर यदि देता है तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 आंसर होगा। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों कि यहां पर अगर अपन को देखना है तो अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि संज्ञा के कितने भेद है, कितने भेद नहीं है। अब हम इन भेदों को एक एक करके आगे स्टडी करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक संज्ञा, इनके बारे में, इनके विषय में हम कल की क्लास में भाग लेंगे। अब दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना आप कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आप हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। दूसरे दिन मैं उसको हल कर दूंगा। तो दोस्तों लगातार क्लास बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखना ना भूलें। हिंदी आपको कहीं पर भी कठिन नहीं लगेगी। धन्यवाद दोस्तों।